बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज कुछ दो तीन चीज़ें इकट्ठा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, जो स्टूडेंट की समझ में नहीं आई हैं आज तक, और वो समझने की कोशिश करें उसको, ताकि उनकी मिस्टेक्स ख़त्म हों और वो सही तरीके से उसको आगे बढ़ा सकें। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। फर्स्ट कीजिए 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट कर लें कि 100। एक इक्वेशन ये लिखी हुई है और एक इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x³ इज इक्वल्स टू 50। तो बताना ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये x1 x2 x3 और ये x² और x³ में फ़र्क नहीं समझते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये एक ही चीज़ है। 2 जो है वो यहाँ लिखा हुआ था, उसके बजाय यहाँ लिख दिया। 3 जो है वो यहाँ लिखा था, उसके बजाय यहाँ लिख दिया। ऐसा नहीं है। ये इक्वेशन जो है इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ली गई हैं कि जिनको x1 x2 x3 से रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि यहाँ पर एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल उसी को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर इसी वेरिएबल का स्क्वायर है और यहाँ पर इसी वेरिएबल का क्यूब है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें और इसको याद रखें। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको मैं बता दूं कि अक्सर आपको इस तरह से मिलेगा कि y1 लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, y1 सेकंड के लिए y2 और थर्ड के लिए y3 लिख देते हैं। लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, अगर हमने कोई फंक्शन इस तरह से लिया है कि y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट कीजिए कि 5x³ माइनस e⁻³ ये हमने एक फंक्शन लिया है और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव की जो नोटेशंस हैं वो ये भी हो सकती हैं dy/dx, ठीक है, और इसको जो है वो y डैश भी लिखा जा सकता है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये भी लिखा जा सकता है। तो इसमें और स्क्वायर करने में या क्यूब करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ एक वेरिएबल लिया गया है कि जिसका स्क्वायर कर दिया गया है, जिसका क्यूब ले लिया गया है। जबकि ये 3 यहाँ सब स्क्रिप्ट में अगर 1 2 3 लिखे हुए हैं तो ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए गए हैं जो किसी प्रोडक्ट को, जो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो आपकी समझ में ये आ गई। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो इस तरह है कि डेरिवेटिव का फार्मूला है d/dx। हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक ही वेरिएबल के 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आसान सा फार्मूला है, बहुत लोगों को मालूम है कि u को, एक फंक्शन ये है u, एक v है, u को एज इट इज लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v लिखा डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको लिख दिया मैंने। फिर जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक फार्मूला आता है u इंटू वी का, कि जहाँ 2 फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको हमने इंटीग्रेट करना है। अच्छा, उसका फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u पहले लिखते हैं इंटीग्रल v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल v dx ब्रैकेट क्लोज dx। अच्छा, हो ये रहा है, कॉपीज में देखता हूँ मैं, हो ये रहा है कि इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स को कि u इंटू वी 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक ही वेरिएबल के,
स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करना होता है इसका, ये फार्मूला u इंटू वी का उठाकर लगा देते हैं डेरिवेटिव वाला ये फार्मूला उठाकर लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करता हूँ मैं कि अगर हमने दो फंक्शन एक ही वेरिएबल के मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हैं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ई रेस टू द पावर 2x। अब ये इसकी डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं माशाल्लाह कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये नोटेशन आ गई। सर ने बताया था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बहुत अच्छी बात, ये हो गया। और इसका भी बताया था सर ने कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, और इसके साथ जो ई की पावर में जो कुछ लिखा हो उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया। तो ये आंसर आ गया, 2 2 4x ई रेस टू द पावर 2x। और टीचर ने देखा तो उसकी चीखें निकल गई, वो तकरीबन बेहोश हो गया। और ये u इंटू वी का फार्मूला लगाने के बजाय इन्होंने इसको ऐसे कर दिया। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जब आप दो फंक्शन एक ही वेरिएबल के मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इस तरह ये नहीं किया जाता, बल्कि ये u है ये v है, u यहाँ लिखेंगे, डेरिवेटिव इसका लिखेंगे, बीच में प्लस साइन आएगा, फिर v लिखेंगे इस जगह पर, और फिर डेरिवेटिव हम u का लिखेंगे, तब जाकर वो मसला हल होगा। तो आज की ये छोटी छोटी सी 3-4 बातें थी, वो मैंने डिस्कस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।